Hello everyone, welcome back to the lecture series of एरोमेटिसिटी। लेक्चर है हमारा सेकंड। चलो शुरू कर देते हैं अपना काम। फटाफट से भी पहले काम शुरू होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको फ्रोस्ट साइकिल के बारे में पूरा कंप्लीटली अच्छे से समझा दिया था। आज के लेक्चर में हम बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करें फिर। क्वेश्चंस शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 मेंबर्ड रिंग्स से। ठीक है बच्चों, एक एक करके देखना। इतने सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे ना कि कोई क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। 3 मेंबर्ड रिंग में मैं एक बार के लिए सारे लिख देती हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए 3 मेंबर्ड रिंग में मान लो एक तो आपको पूछे कि जी ये दिया हुआ है, एक आपको यहीं पे लगा के दे दे नेगेटिव चार्ज, एक आपको लगा के दे दे मान लो यहीं पे ऑक्सीजन, या यहाँ पे बोरोन भी लगा सकता है सेम जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है वहां पे। ठीक है, सेम जगह पे BH भी लगा के दे सकता है, सेम जगह पे वो NH भी लगा के दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा वो कुछ भी ना लगा के दे, या फिर वो आपको रेडिकल दे दे। ठीक है जी, डन। आ जाओ फिर एक एक करके सारे क्वेश्चंस को संभालते हैं। सबसे पहले जी ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। आपको दिख रहा है क्या क्या चीजें देखने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग क्या करना कि देखना, सबसे पहले आपका कंपाउंड प्लेनर हो और उसमें कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस हो। तो देखो कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस का मीनिंग अब आपको समझ आएगा। देखो ये कंपाउंड, देखो क्या ये प्लेनर है? देखो ये वाली कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होती है बच्चों, वो आप लोगों को पता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर होता है ना। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का और sp का प्लेनर होता है ना। तो ये भी आपके सारे कार्बन प्लेनर है, यानी कि मॉलिक्यूल जो है आपका प्लेनर है। प्लेनर है, साइक्लिक है, साइक्लिक है ये। ठीक है, अब आपको देखना है जी कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है कि नहीं है। कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है इसमें। अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दो तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? देखो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। अगर इसको यहां भेज दो तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। देख पा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज सारी कार्बन्स के ऊपर घूम गया है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है। पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे मॉलिक्यूल में सारे कार्बन्स के ऊपर घूम सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है। अगर कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है तो फिर हम चले जाएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल की तरफ, है ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल की तरफ। तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखेंगे 4n+2, दो को इस तरफ लेके आओ, 2 में से 2 घट गया 0। 4n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? कुछ हो गया क्या? 4n+2 पाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, n किसके बराबर आ गया? n की वैल्यू अगर 0 रख दो, है ना, 0 आ गया। n की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, यानी कि इसको ये फॉलो करता है। 4n+2 में अगर n को 0 रख दो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन बचते हैं। इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही हैं। कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए मैंने 2 पाई इलेक्ट्रॉन को 4n+2 से इक्वेट किया। अगर वैल्यू कुछ कंप्लीट आ गई तो यानी कि उसमें फिट होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, डन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि यहाँ से आपके 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने हैं। फिर से रिपीट करूं, हमारे पास यहाँ पे इन्होंने 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, दिख रहा है आपको। हमने बोला 4n+2 पाई रूल में अगर आप n को 0 रख दो तो ये क्या बन जाएगा? 4 × 0+2, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ये बात है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि
और इसके अंदर ये ही है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, यानी कि आपका ये मॉलिक्यूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। ऐसे में आपका कंपाउंड क्या आ गया, एरोमेटिक आ गया, कंपाउंड क्या आ गया, ये आपका एरोमेटिक आ गया। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। हाँ जी, इसको देखो, प्लेनर है, प्लेनर है, प्लेनर है, प्लेनर है, साइक्लिक है, साइक्लिक है। कैसे पता चला प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन मत मान लेना, ये जीओसी में सिखाया जाता है, ये जीओसी में सिखाया जाता है कि अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आपका रेजोनेंस में बिजी होता है, अगर आपका रेजोनेंस में बिजी होता है, देखो इसका रेजोनेंस पॉसिबल है ना, इसको यहाँ भेजो तो इन इलेक्ट्रॉन्स को उठा के ये वाली कार्बन पे भेज दो, तो स्ट्रक्चर देखो कैसा बन गया, ये नेगेटिव चार्ज ये यहाँ है ना, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेज दो और ये यहाँ भेज दो, तो आपका स्ट्रक्चर देखो कैसा बन गया, ये बन गया। तो आपको क्या पता चल रहा है कि जो ये नेगेटिव चार्ज है ये सारे कार्बन्स के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, यानी कि क्या है, साइक्लिक रेजोनेंस है एक। तो दूसरी बात कि जो आपका ये नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व है इसलिए इसको sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन मत बोल देना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही है ये। फिर से रिपीट करूं क्या, देखो अगर किसी कार्बन के ऊपर मान लो देखो ऐसे अगर लगा हुआ है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोली जाएगी, इस अनायन की, है ना, यही तो बोली जाती है जब आपको सिंपल एकदम जीओसी पढ़ाया जाता है, तो अनायन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोली जाएगी। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर आपका इस तरीके से अनायन है, अब ये अनायन आपका ट्रेवल कर रहा है रेजोनेंस में, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं sp2 होगी, ये जीओसी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपके सारे कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसलिए आपका कंपाउंड प्लेनर है, प्लेनर है, साइक्लिक तो दिख ही रहा है, ऊपर से आपका जो रेजोनेंस है वो आपकी कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है, कैसी रेजोनेंस है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है। अब देख लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 तो ये पाई इलेक्ट्रॉन रहे और 2 ये लोन पेयर वाले, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कौन से वाले रूल को फॉलो करेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। n की वैल्यू अगर आप n की वैल्यू 1 रख दोगे तो 4 × 1 कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, इसी को तो फॉलो कर रहा है फिर ये। और अगर ये इसको फॉलो कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर कितने 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है। अगर रूल ये वाला फॉलो हो रहा है तो आपका कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। बस यही चलेगा, अब यही सब चलेगा, अब आप अपना दिल थाम के बैठिए सारे कंपाउंड्स के लिए। अब आ जाओ इसमें, ठीक है, अब आ जाओ इसमें, आपका ये साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेनर है, प्लेनर है, सारे मानते हैं इस बात को, है ना। ये कार्बन sp2 है, ये ऑक्सीजन sp2 नहीं है, भले ही हमें तो कार्बन चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाने हैं, तो ये सेम प्लेन में ही बनाएगी ना ये तो ऑब्वियसली ये प्लेनर ही होगा, है ना। तो आपका कंपाउंड प्लेनर है, ठीक है। आपका कंपाउंड साइक्लिक है, आपके कंपाउंड में कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है, दिखा दूं रेजोनेंस, देखो इसकी कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस देख लो, देखो इसके 2 लोन पेयर हैं, इनमें से एक यहाँ इन्वॉल्व होता है और एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते होते हैं, ठीक है। एक टाइम पर एक ही लोन पेयर इन्वॉल्व होगा, ये एरोमेटिसिटी का रूल है। अगर मान लो ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसके पास ये 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, मान लो ये 2 लोन पेयर हैं, तो ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट होके ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं,
तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर उसके पास अभी भी पड़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बच्चों इसको गिनोगे कैसे, प्लीज ऐसे मत गिनना। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये रहे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो, और 2 लोन पेयर रहे, तो 2 और 2 4, 4। अच्छा, ओहो, अच्छा एक और चीज बच्चों, ये बात तो मुझे आप लोगों को पहले बतानी चाहिए थी, है ना। जब भी आपको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करने की बात आए, जब भी पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करने की बात आए, तो उसमें आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स तो गिनने हैं, प्लस में लोन पेयर भी गिनने हैं, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स तो गिनने उसमें लोन पेयर भी गिनने हैं, ठीक है। ये मुझे पहले बताना चाहिए था, मैंने काम शुरू कर दिया वो उस वे में कि ये तो बातें पता होती हैं, है ना, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। दैट्स वेरी रूड, दैट्स वेरी रूड ऑफ मी। हाँ जी, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्या गलती कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो ये रहे, यहां से आ गए, और 4 ये लोन पेयर हो गए, 4 लोन पेयर हो गए, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसा नहीं होगा, किसी भी एटम के पास, चाहे उसके पास 10 लोन पेयर क्यों ना पड़े हों, जब उसको रेजोनेंस करनी आएगी तो किसी एक लोन पेयर से ही करेगा, बाकी के 9 लोन पेयर उसके पास ऐसे ही पड़े रहेंगे। और अगर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो उनको आपको काउंट करना ही नहीं है, अगर वो ऐसे ही पड़े रहेंगे तो उनको काउंट नहीं करना है। जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है लोन पेयर, सिर्फ उसको काउंट करना है। ऐसे में यहाँ पे आपके कितने लोन पेयर आ गए। अच्छा, और भी देख लो, इसके अलावा क्या हो सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा भी, किसी बच्चे के दिलो दिमाग में चल रहा होगा, इसके ऊपर कैसा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, डन। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ये यहाँ जा सकते हैं। देखो अब आपके जो ये लोन पेयर थे ऑक्सीजन के, ये सारी कार्बन के ऊपर घूम रहे हैं मजे से, देख पा रहे हो। ये फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकता है, और ये आपकी रेजोनेंस पूरी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है जी। तो उस हिसाब से आपके एटम के, सॉरी, मॉलिक्यूल के पास दो और सिर्फ ये जो 2 लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, जरूरी नहीं बच्चों कि मैंने इनको बाहर की तरफ बनाया तो इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये दोनों लोन पेयर बराबर हैं, किसी को घुमाओ तुम्हारी मर्जी है। तो 2 लोन पेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के हो गए, और 2 जो है आपके पाई बॉन्ड के हो गए, तो 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले कौन होते हैं जी, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो करने वाले होते हैं, ठीक है। और जो इस रूल को फॉलो करता है और जिसमें ये सारी इक्वालिटीज होती हैं, वो आपका एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है। अगला देखो, नाइट्रोजन की तरफ चलो, आगे नाइट्रोजन की तरफ चलो। यहाँ देखो, ये रहा लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो आपके ये नाइट्रोजन की जो क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी बोलोगे, sp2 बोलोगे, ठीक है, sp3 नहीं है। 2 तो बॉन्ड बना रखे, एक लोन पेयर रहा, ये वाला लोन पेयर तो गिनना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो रेजोनेंस में चला गया, इसलिए ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ही, है ना, क्योंकि वो तो पाई बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ देखो, ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ही, अगर गलती से ऑक्सीजन को मैंने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कह दिया था तो उसको ठीक कर लेना बच्चों। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में बिजी होगा, इसलिए इसके बॉन्ड कितने बने, 1 2 और 3, और चौथा जो इस लोन पेयर से बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा, उसको तो गिनते नहीं होते हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 हो गई। तो आपका कंपाउंड प्लेनर तो है ही, प्लेनर के साथ साथ साइक्लिक है, दिख रहा है, हमारी आंखें हैं, और कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है, जैसे ऑक्सीजन दिखा रहा था वैसे ही आपका नाइट्रोजन भी दिखाएगा, रेजोनेंस, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन दिखा रहा था सेम नाइट्रोजन भी दिखा सकता है ना। देखो
ओहो सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं। तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड बन गया, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं। देखो तो इस तरीके से आपका पाई बॉन्ड सब जगह घूमी जा रहा है, पूरे घूमी घूमी कर रहा है, बढ़िया एकदम पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये यहाँ, ये लो, ठीक है। ये तो फिर से यही बन गया है ना, ओके। तो इस तरीके से रेजोनेंस पॉसिबल है, कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है यहाँ पे भी। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं। एक तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, और एक ये लोन पेयर है जो रेजोनेंस दिखा रहा है। तो कितने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और अगर उस रूल को फॉलो करेंगे तो ऐसे में आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बनेगा, ठीक है। एंटी एरोमेटिक बोल लो या एंटी एरोमेटिक, बड़ा आजकल फेमस है ये सब, ठीक है। अब इन कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं। अब इन कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं, आ जाओ। दिख रहा होगा ना ये सारा कुछ आप लोगों को, तो ये लो, चलो आ जाओ। अब ये वाले कंपाउंड पे आ जाओ पहले तो। ओहो, इसका रेडिकल चला गया कहीं पे, रेडिकल लगा हुआ था इस पे, यहाँ रेडिकल लगा हुआ, यहाँ आ जाओ। ठीक है, यहाँ देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन देख लो दो। देखो उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब क्या है, उन्होंने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया, इसका मतलब क्या है, ये कार्बन से यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होंगे। अगर हाइड्रोजन लगे होंगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपको पता है टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होने की वजह से सॉरी नॉन प्लेनर होती है। तो सबसे पहले बढ़िया रहता है देखना कि आपका कंपाउंड प्लेनर है भी है कि नहीं। ये आपका कंपाउंड नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर आते ही आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, और कुछ देखना ही नहीं है, क्यों वेस्ट करना बाकी चीजों पे टाइम। अब यहाँ आ जाते हैं, ये आपका रेडिकल है, चलो ठीक है यही कर लेते हैं, sp2 और ये भी आपका sp2, भाई लग तो प्लेनर रहा है। अगला चलते हैं, आपका कंपाउंड साइक्लिक भी है, आपका कंपाउंड में कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस भी है। कैसे पता, बता देते हैं। आपके कंपाउंड के अंदर कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है बच्चों, आपके कंपाउंड में कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस कैसे है, देखो तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, और ये इस कार्बन के ऊपर बिठा दो, तो देखो ये क्या बन गया, रेडिकल यहाँ चला गया, और क्या पॉसिबल है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो ये क्या बन गया देखो। अब आप देख पा रहे हैं कि आपका रेडिकल कहाँ कहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, इस कार्बन पे, सारी कार्बन के ऊपर घूम रहा है, बढ़िया। तो यानी कि आपका कंपाउंड जो है वो उसमें कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस है, और वो कॉन्टिन्यूअस भी है।
तो हमने बोला ठीक है। अब हमने बोला कि ठीक है, फिर अब तो आ गया एक ही रूल, आप लोग जरा सॉल्व करो, मैं देखूं वीडियो ठीक से बन रहा है ना। हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ जी, कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस हो गई इसके अंदर। हमने बोला कि आगे बताओ, आगे बढ़ो जिंदगी में। तो बोला कि ठीक है, अब तो आखिरी हक्कल रूल रह गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी? 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से? 2 तो इसमें बैठे थे, एक ही बाहर बैठा था, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ये तो। हमने भी बोला कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया बात है, नो डाउट। बोला ठीक है, आगे 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स ना तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा, ना ही 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा, ना ही तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों सेम लिख दिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा, और ना ही 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा। दोनों में से कोई भी फॉलो ही नहीं हुए रूल। अगर कोई भी रूल फॉलो ही नहीं हुआ, वो ही डिसाइड करते हैं एंटी एरोमेटिक है कि एरोमेटिक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। ये मिटा रही हूं यहां से, आप लोगों ने बना लिया होगा अपनी कॉपी में, तो है ना। तो ये आपका कंपाउंड कैसा है? नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। और नॉन एरोमेटिक आपको पता ही है कि या तो आप, अब देखो यहां से ना आप लोगों को एक चीज, हाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ भी बोली जा रही हूँ, तो 2 चीजें पता चली अब नॉन एरोमेटिक को देखने की। एक तो कि आपका कंपाउंड नॉन प्लेनर हो, ठीक है। दूसरा कि वो दोनों रूल्स में से किसी रूल को फॉलो ना करे, ठीक है, वो किसी भी रूल को फॉलो ना करे। ओके, तो जो कल आपको लिस्ट बनवाई थी ना एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, सॉरी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की, उसमें लिख लीजिएगा नाइदर ऑफ द रूल इज फॉलोड। आई थिंक मैंने उसमें लिखवाया नहीं है, ठीक है, नाइदर ऑफ द रूल इज फॉलोड, ठीक है। चलो अब इस कंपाउंड पे आ जाइए। इसको देख के कंपाउंड को हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। देखो ये बहुत प्यारा एटम है, कौन? बोरॉन। बोरॉन 3 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, लेकिन खास बात क्या है कि 3 बॉन्ड बनाने के बाद आपके बोरॉन के पास अभी भी एक p ऑर्बिटल खाली बैठी रहती है। तो ये एक तरीके से बच्चों आपका जो कार्बोकटायन होता है ना, उसके जैसा बन गया ये, है ना। कार्बोकटायन में भी क्या है, उसने 3 बॉन्ड तो बना रखे हैं, ठीक है, और एक ये p ऑर्बिटल खाली पड़ी है। कार्बोकटायन का मीनिंग क्या है कि ये p ऑर्बिटल जो है वो खाली पड़ी हुई है, ठीक है। तो बच्चों अब देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, 3 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं बोरॉन ने, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, जस्ट लाइक योर कार्बोकटायन। जैसे आपके कार्बोकटायन में रेजोनेंस होती है, यहाँ पे भी वैसे ही रेजोनेंस होती है। तो अब रेजोनेंस देखो कैसे हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों कि आपका देखो देखो ये डबल बॉन्ड जो है आपका, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर गया, बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठा के आपने यहां चिपका दिया। अब और क्या पॉसिबिलिटी है? और पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो है ये क्या बोले, ये अगर यहां चले जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि अब बोरॉन पे नेगेटिव है और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एक तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं।
तो इस तरीके से आपके इस कंपाउंड के अंदर कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस तो प्रेजेंट है। तो पहली बात तो क्योंकि सब लोग ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, सब लोग ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो आपका कंपाउंड प्लेनर है। ठीक है, कंपाउंड प्लेनर है। साइक्लिक आपको दिख रहा है कि वो है। आपकी कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस आपको दिख रही है, कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस दिख रही है। ठीक है, इसके अलावा आपने अब देखने कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी बोरॉन की खाली पी ऑर्बिटल है बच्चों, उसमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं है कोई, इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ ये पाई बॉन्ड में है, तो वो कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होके किस कौन से वाले रूल को फॉलो करेगा, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। अगर इसको फॉलो करेगा तो ये कैसा कंपाउंड हो गया आपका, एरोमेटिक हो गया। कैसा कंपाउंड हो गया आपका, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अगर एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, बस इतना नहीं तो आंसर करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 3 मेंबर्ड रिंग में मैक्स टू मैक्स इतना आपके क्वेश्चन को टेढ़ा कर सकता है। आगे चलते हैं बच्चों 4 मेंबर्ड रिंग की तरफ। 4 मेंबर्ड रिंग में भी ऐसे ही करेंगे हम, सारे के सारे पढ़ेंगे। कार्बन अगर चारों कार्बन लगे हैं, कोई हेट्रो एटम लगा है, कार्बन अगर कटायन लगा है, अनायन लगा है, कितने कटायन अनायन लगे हैं, वो सारा कुछ करेंगे। ठीक, चलो फिर मैं फटाफट लिख देती हूँ कि क्या क्या वो आपको दे सकता है। ठीक है, तो आपको सबसे सिंपल वाला तो स्ट्रक्चर जो है वो ये वाला दे सकता है। पहला देख लेते हैं, उसके नीचे पहला नहीं लिख रही, जगह बिना बात के घिर जाती है। थोड़े छोटे स्ट्रक्चर बनाती हूँ बच्चों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, मान लो आपको बोले यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, दोनों जगह पे पॉजिटिव, या आपको क्या बोले, वैसे वो कुछ बनता नहीं उसका, ये कुछ कंपाउंड है नहीं, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक ही है, ये सेम बात है, ये दिखाएंगे आपको। ये नेगेटिव मान लो, ये नेगेटिव दे दिया। ठीक है या बोरोन को इसमें घसीट लिया, बोरोन को घसीट लिया इसमें, दोनों ही तरीके से घसीट सकता है। ठीक है, या अच्छा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पे ही बात खत्म नहीं होती है, वैसे आप लोगों को पता है ना, इसके अलावा भी आप लोगों को जो कंपाउंड्स हैं वो दिए जाते हैं जिनको होमो एरोमेटिक बुलाया जाता है, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, पर पहले हम ये सीख लें। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव वाला भी लिख दो क्या, कागज के पन्नों पे मैं लिख दूं तेरा नाम। चलो करें शुरू। मैं तेरा तू मेरी, फिर दिल से खोए तू मेरी। आ जाओ, कंपाउंड sp2 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 प्लेनर है। ठीक है, आपका साइक्लिक है, दिख रहा है, कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस है, हाँ है, कैसे पता, आप ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ घुमा के अगर लिख दोगे तो ये बन जाएगा, फिर से घुमा दोगे तो ये बन जाएगा। तो सारे कार्बन पर डबल बॉन्ड जा रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ठीक है जी। अगर उसने बोला कि
कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, अगले पे चलो। ऐसे ही यहाँ पे भी पॉसिबल है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे तो आपका पॉजिटिव चार्ज ये तो यहीं रहेगा, बट ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि यहाँ आ गए तो यहाँ जा सकता है। ये अगर यहाँ चले जाएं तो आपका पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गए। ठीक है, ये देखो, तो आपका कंपाउंड प्लेनर आ गया, साइक्लिक है ही, प्लेनर आ गया ना। कैसे पता प्लेनर, ये sp2 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, कार्बोकटायन है ना, क्योंकि ऐसे में ये साइक्लिक हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है इसमें। ठीक है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों इसके अंदर, सिर्फ एक ही पाई इलेक्ट्रॉन है ये, सॉरी एक ही पाई बॉन्ड है ये, तो इसके अंदर कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते तो कौन सा रूल फॉलो होता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हुए हैं, क्योंकि इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ब्रैकेट में लिख भी दो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये आपका कंपाउंड कैसा आ गया, एरोमेटिक आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप लोग अब नेक्स्ट वाले को ट्राई करो। मैं जरा पहले देख लूं कि हमारा लेक्चर ठीक से रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं, कहीं मैं बोलते रह जाऊं और बड़ा गर्क हो जाए। नहीं, सही हो रहा है। आगे देखो, इसमें देखो sp2 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 है ना ये, क्योंकि ये रेजोनेंस दिखाएगा बच्चों। अभी देख तो दिखाते हैं तुमको, देखना, प्लेनर है, साइक्लिक भी है, कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस भी है। दिखा देते हैं कैसे है। कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस कैसे दिख रही है उसके अंदर, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये कहाँ यहाँ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, यस, तो ये पॉजिटिव है ना। इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। देखो बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हुए हैं एडजेसेंट कार्बन पे, ये थोड़ी होता है ऐसे, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो बॉन्ड ही है। जैसे हम किसी एक पाई बॉन्ड को, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 को मैं ऐसे लिख दूं कि एक CH2 ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए दोनों, तो ये दूसरे CH2 पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये और ये एक ही तो बात है, इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही तो बात है वो। और इसमें रेजोनेंस है, नीचे वाले में रेजोनेंस है, हमें पता है, इसमें तो रेजोनेंस होती है, पता है ये हमें, है ना। ठीक है, ये तो हमने अभी अभी यहाँ देखा। तो आपको क्या मिल गया, देखो कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस भी मिल गई। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, है ना। अरे भाई साहब, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, तो ये तो यही है सारा कुछ। तो उसमें कितने 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, 4 हो गए ना। तो ये आपका कंपाउंड कैसा आ गया, एंटी एरोमेटिक। कैसा आ गया बच्चों, एंटी एरोमेटिक। अगले पे चलो, अगले पे चलो, देखो ये रहा। तो आप देख पा रहे हैं
ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज और ये पाई इलेक्ट्रॉन। sp2 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 और sp2। क्यों है ये sp2 साथ दोनों अनायन? क्योंकि ये रेजोनेंस में होंगे, दिखाते हैं आपको। तो कंपाउंड प्लेनर है, साइक्लिक भी है और उसके अंदर कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस भी है, कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस भी है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक आए नहीं थे ना। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल में n को 1 पुट कर दो तो 4 गुना 1 प्लस 2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये आपका 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो कर रहा है। इसके अंदर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल ब्रैकेट में लिख लो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर फॉलो हो रहा है। तो आपका कंपाउंड कैसा आ गया? एरोमेटिक आ गया। दिखा दूं अब कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस इसके अंदर? आ जाओ, एक सेकंड रुकना बच्चों। ये देखिए यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या है? नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ये यहाँ जा सकते हैं, जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ये यहाँ जा सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ये यहाँ जा सकते हैं। देख पा रहे हैं? नेगेटिव चार्ज सारी कार्बन के ऊपर घूम गया, इन दो के ऊपर, इन दो के ऊपर, इन दो के ऊपर, इन दो के ऊपर, सारे कॉम्बिनेशन बना लिए उसने। बढ़िया है। ठीक है। तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है इसके अंदर। अब अगले वाले पे चलते हैं। यहाँ देखो sp2 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 sp2, क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा होगा, दिखाएंगे इसको। प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है, दिखा देते हैं पहले, है ना। बोरोन कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस दिखाता है ना, बोरोन कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस दिखाता होता है। मान लो यहाँ पे ये बोरोन, ठीक है, ये रहा नेगेटिव, तो ये यहाँ जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या बन सकता है? देखो जरा, यहाँ पे क्या बन सकता है? देखो जरा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, बस थोड़ा टाइम का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये यहाँ चले गए, है ना। और क्या हो सकता है? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएं, तो आप देख पा रहे होंगे कि इससे क्या होगा? बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोरोन के ऊपर ये चार्ज है बच्चों, ये लोन पेयर नहीं आए हैं इसके ऊपर। बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है अगर वो चौथा बॉन्ड बनाता है, तो वो आपको दिखाना होता है। दिस इज चार्ज नॉट लोन पेयर। ऐसे में समझना कि यार ये लोन पेयर यहाँ गए, इन्होंने यहाँ पाई बॉन्ड भी बना लिया, यहाँ पे इन्होंने ये वाला पाई बॉन्ड भी बना लिया और नेगेटिव चार्ज भी आ गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। नहीं भाई, ये चार्ज है बच्चों, दिस इज नथिंग बट चार्ज। ठीक है, ओके। तो ये हमारा चार्ज होता है बच्चों। ओके, डन। अच्छा, चलो, और क्या हो सकता है कि ये लोन पेयर यहाँ जाए और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएं। ऐसे में देखो क्या होगा, ऐसे में देखो क्या होगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए नेगेटिव और इसके ऊपर आ गया ये पॉजिटिव। तो देख पा रहे होंगे कि चार्ज जो है वो सब जगह फैली जा रहा है, फैली जा रहा है और फैले ही जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ चले जाएं, ये यहाँ चले जाएं, तो फिर देखो बोरॉन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, ये नेगेटिव फिर से यहाँ आ जाएगा। ठीक है।
तो ये देखो इस तरीके से कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस आप देख पा रहे होंगे, हर एक कार्बन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो जा रहा है, हर एक के ऊपर, और बोरोन के ऊपर भी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये ट्रेवल कर रहा है ना, चार्ज आपका ट्रेवल कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस है। और क्या पता चल रहा है जी, और आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो बोरोन के पास तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी होते हैं, खाली ऑर्बिटल होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ है, 2 तो ये रहे पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर और 2 यहाँ होंगे, तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को, रूल को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आपका कंपाउंड कैसा आ गया, ये आपका कंपाउंड कैसा आ गया, एंटी एरोमेटिक, यहाँ लिख रही हूं जगह की थोड़ा सा कमी होने की वजह से। यहाँ आ जाओ, अब अगले वाले कंपाउंड पे आ जाओ। sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है, तो क्या आ गया जी, सारा प्लेनर आ गया। ठीक है, ये आपका साइक्लिक भी आ गया, फिर यहाँ पे आपका कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस भी आएगा, जैसे पहले वाले में आ रहा था, यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, करके दिखाएंगे आपको, कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस भी होता है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिर्फ एक ये पाई बॉन्ड है, ये तो पॉजिटिव है, और इसके अंदर तो खाली ऑर्बिटल होती है, तो सिर्फ एक ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये रूल फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसके पास है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे में ये कंपाउंड कैसा आ गया आपका, एरोमेटिक आ गया। कैसा आ गया, एरोमेटिक आ गया। डन, आगे वाले चलो, इसमें देखो। अच्छा, इसका रेजोनेंस नहीं दिखाया ना आपको, रेजोनेंस दिखा देती हूँ, इसका रेजोनेंस दिखा देते हैं। सबका रेजोनेंस देखा हुआ होना चाहिए आपका। तो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कहता ये है, तो क्या बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ चले जाएं तो देखो क्या हो जाएगा, आपके बोरोन के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इसने पाई बॉन्ड बना लिया होगा, और यहाँ पे आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पहले से था। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर उठ के यहाँ चले गए तो आपके बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अभी भी रहेगा, क्योंकि उसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इतनी हिम्मत नहीं होती उसकी, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ चले जाएं तो फिर देखो, फिर से आप देख पा रहे होंगे वही स्ट्रक्चर बन गया जहां से आपने चालू किया था। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज सारी कार्बन्स के ऊपर घूम सकता है। ठीक है, सारी कार्बन्स के ऊपर घूम सकता है। ऐसे में आपके इस कंपाउंड के अंदर कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है। ठीक है, यहाँ आ जाओ। ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ, कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं इसके अंदर, मतलब तो जी ये कंपाउंड आपको दिख रहा है, sp2 sp2 sp2, बट दिस कार्बन इज sp3, कोई चार्ज नहीं है, रेडिकल नहीं है, ये कुछ नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये कंपाउंड प्लेनर थोड़ी बोल सकते हो आप, नॉन प्लेनर बोलना पड़ेगा। ठीक है, नॉन प्लेनर भी नहीं, एक्चुअली ये आपका कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस नहीं दिखाता, नॉन प्लेनर भी नहीं बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नॉन कंटिन्यूस रेजोनेंस ज्यादा बेटर रहेगा, नॉन कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस, रेजोनेंस कंटिन्यू ही नहीं होगी इसमें, नॉन प्लेनर बोलना भी ठीक नहीं रहेगा। वैसे 4 मेंबर रिंग तो मोस्टली अपने आप को नॉन प्लेनर हाँ पकड़ फॉर्म में वैसे कर भी लेती है कभी कभी। 3 मेंबर तो बिल्कुल अपने आप को नॉन प्लेनर नहीं करेगी बच्चों, मैंने एक जगह पे लिख दिया है गलती से, उसको ठीक कर लेते हैं, है ना। नॉन प्लेनर नहीं बोल सकते हैं, नॉन कंटिन्यूस रेजोनेंस बोल सकते हैं, वो ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा, नॉन कॉन्टिन्यूअस
रेजोनेंस कंटिन्यू नहीं करती। रेजोनेंस कैसे नहीं करती है, देखो आपका ये 4 मेंबर्ड रिंग है ना, इस पे ये रहा पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां जा सकते हैं, जा सकते हैं। अब देखो ये वाले कार्बन के ऊपर तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अब ये चार्ज यहाँ पे मूव नहीं कर सकता। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं कि आप यहां भगा दोगे, तो ये कार्बन के तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे। ऐसा ऐसा बुरा हाल हम इस कार्बन का नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे बुरे हाल नहीं कर सकते हम इस कार्बन के। अगर हम नहीं कर सकते यानी कि इसमें कंटिन्यूअस रेजोनेंस नहीं है। कंटिन्यूअस रेजोनेंस ना होने की वजह से आपका जो कंपाउंड है वो आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नॉन प्लेनर भी हो सकती है, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब अगला देखो, इसके अंदर sp2 क्यों है ये sp2 दिखाते हैं। ये लोन पेयर जो है ये आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसको नहीं गिनोगे। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये वाली कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी वाली भी। तो ऐसे में आपका कंपाउंड प्लेनर हो गया, यस। आपका कंपाउंड साइक्लिक है, यस। आपके कंपाउंड में कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है, यस। दिखा देंगे अभी। आपके कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये रहा पाई इलेक्ट्रॉन और 2 ये लोन पेयर, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी रखे हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो ये आपका कंपाउंड कैसा बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, देखो अब मैं कंटिन्यूअस रेजोनेंस दिखा देती हूँ आप लोगों को इसमें कैसे है। मेरे नाल रखी दिल नु संभाल रखी, देखो किदां दी गल है, किदां दी गल है। देखो ये लोन पे रहा, ये रहा डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं। ऐसे भी मत करो, ऐसे करो, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं। ये लो डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, ये H, ठीक है। ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और क्या हो सकता है जी, कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएं और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएं, ये भी पॉसिबल है। आप देख पा रहे हैं ये पाई बॉन्ड सब जगह घूमी जा रहा है, ये पॉसिबल है। इसके अलावा क्या पॉसिबल है कि आपका ये तो पॉसिबल है ही, ये भी पॉसिबल है, यहीं से अगर आप ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेज देते, यहीं से अगर आप, मैं यहाँ से भेज देती हूँ चलो, है ना, और ये शुरू वाले जैसा बन जाएगा, है ना। हाँ रुको, ये तो पॉसिबल है ही यहाँ से, ठीक है। अगर मैं ये भी बना लेना, ये भी बना लेना, अगर मैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसको दिला दूं कि भाई नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे मेहमान कोई आया है नाइट्रोजन जैसा हेट्रो एटम, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया, ठीक है। तो आप देख पाएंगे ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो सब जगह ट्रेवल कर सकता है, ठीक है जी, ठीक है। ये आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएं और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएं। अगर किसी को ये लग रहा हो कि एक कार्बन अभी भी रह गई जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये एक बार भी नहीं आया, ओ माय गॉड, ऐसे नहीं कर सकते हम, ये नहीं कर सकते। ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ चले गए तो ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ आना पड़ेगा, तो ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज सब जगह घूमी जा रही है, घूमी जा रहा है, घूमी घूमी कर रहा है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है
मैं ज़रा साथ के साथ वीडियो भी चेक कर लूँ कि अगर किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये हमें कैसे बनाने आएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, तो बच्चों ये आएंगे प्रैक्टिस से। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन एरोमेटिसिटी के लगाते जाओगे आपको ये जो रेजोनेंस है वो आपको और ज़्यादा आती चली जाएगी। तो ये प्लेनर हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, सेम चीज़ है यहाँ पे। आप देखेंगे तो ये कंपाउंड और आपका ये कंपाउंड सेम बात है। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, सेम है। ठीक है, तो इसकी रेजोनेंस कर लेंगे ना सब बच्चे, इसकी रेजोनेंस कर लेना बच्चों। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड डेफिनेटली प्लेनर तो है ही। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो प्लेनर तो है ही, साइक्लिक भी है। ऊपर से इसके अंदर आपकी कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस भी है, सेम ऊपर वाला है, मैं वहीं से छाप रही हूँ अब। ठीक है, आप लोग भी समझ लेना, वहीं से रेजोनेंस है। कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है ना, 2 तो ये लोन पेयर के रहे, 2 ये आपके नेगेटिव चार्ज के रहे और 2 इस पाई बॉन्ड के रहे। कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसके अंदर कितने आपका कौन सा रूल फॉलो हो गया, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल फॉलो हो गया। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। अब जब ये हो गया तो आपका ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया जी, ये एरोमेटिक हो गया। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं 5 मेंबर्ड रिंग्स की तरफ। किसके क्वेश्चन करेंगे जी, 5 मेंबर्ड रिंग्स के करेंगे। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग्स में क्या चलेगा देखो, लो मान लो ये दे दे आपको, ये दे दे, मैं तेरा तो मेरी फिर धीरे से खो गए। ऑक्सीजन है बच्चों, ये बिंदी नहीं है इसकी, ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन भी लगा सकता है। ठीक है, जब इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट उसको क्वेश्चन बनाने हो, अच्छा एक सिंपल वाला क्वेश्चन भी ऐसा दे दे अगर, ठीक है, इससे भी ज्यादा जब उसको डिफिकल्ट क्वेश्चंस को बनाना हो, इसके ये वाला, तो वो क्या करने लगेगा कि उसमें हेटेरो एटम्स एक से ज्यादा रखने लगेगा, फिर आपका दिमाग घूमेगा। तो मैं वो क्वेश्चंस भी अभी कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐड कि मान लो यहाँ पे ये ठीक है, ये दे सकता है, ये दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको BH मैंने ऐड कर दिया ना, हाँ BH ऐड कर दिया है। ठीक है, मान लो BH भी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 भी दे सकता है, BH BH, ये लो। ठीक है, ओके, चलो शुरू करते हैं। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को आप घुमाना सीखेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा बच्चों, क्योंकि ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो कोई बच्चा ये ना बोले कि यार ये बात नहीं समझ आ रही है, कैसे घुमा रही है इलेक्ट्रॉन्स को। अरे भाई कॉपी पे प्रैक्टिस करो, आ जाएगा तुमको भी, मैंने थोड़ी मम्मी के पेट से सीखा था। ये लो, कागज के पन्नों पे मैं लिख दूं तेरा नाम, आ जाओ।
sp2 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 sp2। कंपाउंड कैसा हो गया? प्लेनर। और कैसा हो गया? साइक्लिक। और इसमें कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस तो है, दिखा देंगे। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 ये रहे, 2 ये रहे। पॉजिटिव चार्ज पे तो कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। तो ये आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, दिखाऊं कैसे? ये रहा पॉजिटिव चार्ज, यहां जा सकता है, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, यहां जा सकता है। ठीक है, देख पा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज जो है वो सब जगह घूम सकता है ना। ठीक है, सारे कार्बन के ऊपर आ सकता है, पाई बॉन्ड सब जगह घूम रहे हैं। ठीक है, डन। अगर आप यही पाई बॉन्ड को अगर यहाँ और यहाँ लगा देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज आप कहाँ लगाएंगे? अगर आप पाई बॉन्ड को यहाँ लगा देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज सब जगह घूम सकता है। डन। अगर ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ छोड़ दो आप, तो देख पा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज सब जगह घूम सकता है। कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस बच्चों यहाँ से भी पता चल सकती है कि अगर सारे ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो वहां पे कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस होगी ही होगी। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं। ये sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, sp2, sp2। कोई भी बच्चा अनायन को sp3 ना बुलाए बच्चों, क्योंकि ये यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। जीओसी में ये चीज सिखाई जाती है आपको कि अगर आपका अनायन अगर इन्वॉल्व हो गया आपकी रेजोनेंस में तो उसकी एक हाइब्रिडाइजेशन कम हो जाएगी। कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस है, इसमें भी कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 और 2 ये रहे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। एक बार कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस देख लेते हैं इसकी भी, जस्ट लाइक दिस वन। बस वहां पे आपका अनायन घूमेगा, बस वहां पे आपको अपना अनायन घुमाना है। मान लो ये अनायन है, इसको घुमाओ आप, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। तो देखो कंपाउंड के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज ये वाली कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, डन। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स, ओहो पॉजिटिव चार्ज थोड़ी अनायन ने जाना ना, इलेक्ट्रॉन्स उठ के आए हैं भाई अनायन। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, डन। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे तो ये लो अनायन यहाँ मूव कर जाएगा। ठीक है, डन। ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ आके और ये यहाँ आ जाएं तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आप चाहे 2 बॉन्ड को घुमा लो, चाहे आप सिर्फ एक बॉन्ड को घुमा के कर लो, सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों ही केसेस में आपकी जो मतलब एक टाइम पे अनायन और एक पाई बॉन्ड को घुमाओ और आप कितने सारे, तो आप देख पा रहे हैं सारे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जो है वो डिस्पर्स हो सकता है।
नेगेटिव चार्ज सारे कार्बन्स के ऊपर घूम सकता है, इसलिए इसमें कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस है। अब यहाँ चलिए, अब आप देख पा रहे होंगे बोरॉन है, इसके ऊपर खाली ऑर्बिटल होती है, दिस इज नथिंग बट दिस कार्बन, सॉरी कंपाउंड। ठीक है जी, तो जो जो उसकी क्वालिटीज हैं, ये खाली ऑर्बिटल का मीनिंग क्या होता है, यहाँ ये कार्बोकेटायन का मीनिंग भी तो यही होता है, खाली ऑर्बिटल है उसके पास। ठीक है, तो जो जो क्वालिटी उसकी है सेम चेप देनी है। प्लेनर होता है आपका, साइक्लिक होता है, कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस होती है। ठीक है, और आपका कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इसलिए आपका एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, जैसे आपके कार्बोकेटायन वाले मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं वैसे इसके बनेंगे। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे ये किसकी तरीके से है, इसकी तरीके से, क्योंकि इसके कोई एक लोन पेयर इसमें ऐसे पार्टिसिपेट करेगा जैसे यहाँ पे अनायन कर रहा था। सेम, दिस एंड दिस इज नथिंग बट सेम। ओके, तो ये आपका प्लेनर है, बना लेना बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है, और आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों? क्योंकि 2 तो ये रहे और 2 ये लोन पेयर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसलिए ये आपका कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला डिफॉर्म हो गया है, फिर से लिख देती हूँ। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया है, कुछ ग्लिच आ गए हैं शायद इसके अंदर, इसके फंक्शन के अंदर बोर्ड के, तो आप उनको इग्नोर कर दें क्योंकि आप तो अच्छे बच्चे हैं ना। हाँ जी, इसमें क्या है जी, ये आप ट्राई करिए, मैं एक बार जरा देख लूँ वीडियो सही है। कुछ भी नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी पार्ट चल रहा है, बहुत ही ज्यादा इजी। तो यहाँ पे ये रहे लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ जा सकते हैं, तो आपका कंपाउंड प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है। अरे ये और ये अभी भी सेम ही है ना, दिस एंड दिस दे ऑल आर सेम। 2 पाई बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, 2 पाई बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, 2 पाई बॉन्ड है, एक अनायन का लोन पेयर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, पर मैंने क्या बोला, एक टाइम पर एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, नो मैटर आपके कंपाउंड के पास कितने लोन पेयर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है। अगर कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है, 4 कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 2 6, कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है। आपका कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। कैसा है जी, एरोमेटिक। आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए, sp2 sp2 sp3 sp2 ये कंपाउंड नॉन प्लेनर होता है बच्चों, नॉन प्लेनर तो है ही, और आपका ये जो कार्बन होती है ना थोड़ी सी ऊपर उठी होती है, इसमें होती है, नहीं इसमें नहीं होती है, थोड़ी सी ऊपर, कौन सा होती है वो, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होते उसमें होती है, आई थिंक ये प्लेनर नहीं होती उसमें। ठीक है, बट चलो नॉन प्लेनर नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमें उसके लिए डेटा देखना पड़ेगा। नॉन कंटिन्यूअस रेजोनेंस तो है इसमें, है ना, नॉन कंटिन्यूअस रेजोनेंस तो है, जिसकी वजह से ये आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है जी, आगे में देखो, यहाँ पे रेजोनेंस तो है, नॉन कंटिन्यूअस रेजोनेंस कैसे पता चले बच्चों, देखो ये कार्बन के 2 कार्बन से बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, आगे और कोई भी मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है इनकी। यहाँ पे आ गया, मान लो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया,
अब क्या करें, इस कार्बन में तो अपने इलेक्ट्रॉन्स भेज नहीं सकते हैं क्योंकि इसके तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, तो नॉन कंटिन्यूअस रेजोनेंस हुई है। हर कार्बन के ऊपर पाई बॉन्ड ने या चार्ज ने ट्रेवल नहीं किया, इसलिए नॉन कंटिन्यूअस। यहां जाओ, यहाँ पे रेडिकल है, ये कार्बन sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, रेडिकल तो देखते ही नॉन एरोमेटिक लगाना, क्योंकि ना तो वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो करेगा, ना ही वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। तो कंपाउंड तो प्लेनर है, इसमें कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस भी है, साइक्लिक तो है ही, कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस भी है, बट स्टिल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसमें, 2 2 4 और एक ये रहा रेडिकल 5 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा, 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर। अगर 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ऐसे में आपका कंपाउंड ये क्या आ गया, आपका नॉन एरोमेटिक आ गया, है ना, कैसा आ गया, नॉन एरोमेटिक आ गया। बता दें कंटिन्यूअस रेजोनेंस कैसे, कंटिन्यूअस रेजोनेंस है इसमें, कंटिन्यूअस रेजोनेंस की दिक्कत नहीं है इसमें। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाए, ये यहाँ चले जाए और ये इस कार्बन पे चले जाए, तो रेडिकल कहाँ ट्रेवल कर गया, यहाँ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए, यहाँ चला जाए और ये यहाँ चला जाए, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रेवल कर गया, यहाँ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाए, इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रेवल कर गया, यहाँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि रेडिकल जो है वो आपका ऑलमोस्ट हर कार्बन पे आ चुका है, ठीक है, ओके। अगर किसी को डाउट है कि एक कार्बन बच गई, अभी उसको भी कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, यहाँ और ये यहाँ जा सकता है, ये एक कार्बन बच गई थी ना, पर पाई बॉन्ड से तो पता चल रहा होगा कि ट्रेवल कर रहे हैं पाई बॉन्ड सब जगह, तो इसलिए इसमें कंटिन्यूअस रेजोनेंस है, उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस चीज की है कि हक्कल के किसी भी रूल को ये फॉलो ठीक से नहीं कर रहा, ठीक है। बारिश आ गई है भाई, ठंड बढ़ गई है, बारिश आते ही जब ये वीडियो बन रहा है आपका लेक्चर, तब आपका जो मौसम है वो ठंडा है। आई होप आप ये वीडियो अगर ठंड में देख रहे होंगे तो आपको मेरी स्वेटर देख के गर्मी नहीं लगेगी, और अगर गर्मी में देख रहे होंगे तो आपको मेरी स्वेटर देख के जो है वो गर्मी लगने लगेगी कि यार ये मैडम पागल है क्या। sp2, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं जी, 3 sp2 है, ये भी sp2 है, लोन पेयर है इसके पास इसलिए sp2 है, पाई बॉन्ड की वजह से नहीं है, लोन पेयर भी है उसके पास, 2 तो बॉन्ड बना रखे हैं, एक लोन पेयर रहा इसलिए sp2 है, एक लोन पेयर रहा इसलिए sp2 है, ठीक है बच्चों, डन। अब यहाँ देखो 1 2 और 3 कितना sp2 है, कितना है sp2 है, तो ये कंपाउंड आपका कैसा हो गया, प्लेनर हो गया। प्लेनर के अलावा ये क्या हो गया आपका, साइक्लिक हो गया। इसके अलावा देखो अब हमको कंटिन्यूअस रेजोनेंस देखनी है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए इसको मैं ऊपर की तरफ ऐसे रख रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अब आप लोगों का माइंड बोगलिंग क्वेश्चन है, ये सुंदर क्वेश्चन। नाइट्रोजन यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन। अब जरा ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे अब आपको इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करवाने हैं, ये आपका कुछ नहीं, ये जो कंपाउंड है ना, ये और ये सेम बात है, ठीक है, ये और ये सेम बात है, यहाँ लिखा हुआ है ना, हाँ ये जो ऊपर ये वाला कंपाउंड लिखा हुआ है ना, ये और ये सेम बात है, ये और ये सेम है। तो चलो ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ट्रेवल कराना और इसको यहाँ ट्रेवल कराना। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज जरा आप लोगों को नोटिस करनी है, करवाती हूँ मैं, एक सेकेंड रुको।
ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए। एक नाइट्रोजन एक टाइम पर एक ही पाई बॉन्ड बनाएगा बच्चों, तो नाइट्रोजन से धक्का मत कर लेना कि ना भाई बड़ा ये वाले बॉन्ड को यहाँ भेज। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं। देख लो, ये सारे बॉन्ड की लेंथ वैसे ऑलमोस्ट सेम होती है, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड को छोड़ के। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। ठीक है जी, डन। फिर कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं। ये नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है भाई, उसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं बच्चों। ओफो, सब जगह पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिए। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स वापस से इसके पास चले जाएं, तो वापस से जो आपका पहला स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। ये देखो, ठीक है, बना बना के देखना बच्चों, खूब प्रैक्टिस करना, तब आएगा। अगर कोई बच्चे को अभी भी लग रहा है नहीं कि यार ये क्या कर दिया, अरे घुमा के देखो ना तुम इलेक्ट्रॉन, तब तुमको पता लगेगा। किसी ने आपको इतने डिफिकल्ट लेवल पे ले जाके दिखाया ही नहीं। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस तो कोई भी करेगा, जब क्वेश्चन का लेवल अप करेगा तब पता चलेगा ना कि असली कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है कि नहीं है। तो बहुत बार रिवीजन करनी पड़ेगी इसकी, बहुत रफ कॉपी पे घुमा घुमा के जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार इन इलेक्ट्रॉन्स को घुमा के देखना है, तब आएंगे ये। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, तो अब कुछ बच्चों के अब आ जाओ, अब इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने के लिए आ जाओ बच्चों। पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने की जब बात आएगी ना, तब होगा इंपॉर्टेंट बातें। आ जाओ। अब आपको यहां से क्या पता चल रहा है कि 2 तो ये रहे, 2 ये रहे, 4 तो पाई इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे दिख रहे हैं, एक ही लोन पेयर रहा, एक ही लोन पेयर रहा। लेकिन आप बोलोगे कि नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर हैं, क्या वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? आप रेजोनेंस में देख लो, कहीं पे पार्टिसिपेट किया उन्होंने? सिर्फ ये पाई बॉन्ड अपने आप को मूव करवाई जा रहा है। ये या तो ये लोन पेयर घूमा है या तो ये पाई बॉन्ड घूमा है। देख लो, अगर ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो घूमा है। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया? जब ये पाई बॉन्ड ने मूव किया तब आया है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तब आया ये नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आपके 4, तो यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए। आप लोगों को यहाँ पे ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं सिग्मा वाले, तो वो चौथा बॉन्ड सिग्मा वाला बनाना पसंद करेगा, लेकिन सॉरी पाई बॉन्ड बनाना पसंद करेगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन ने पहले से पाई बॉन्ड बना रखे हैं तो उसके लोन पेयर, अगर नाइट्रोजन ने एक भी पाई बॉन्ड बना रखा है तो उसका लोन पेयर कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में। ठीक है, ये बात को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे ये जो लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है इसको हम डीलोकलाइज्ड लोन पेयर बुलाते हैं। यहाँ पे जगह है क्या? मैं ये ऊपर वाले को मिटा रही हूँ। ठीक है, ये वाला जो मैंने आपको करवा दिया है ये आपने अपनी कॉपी पे कर लिया होगा। ठीक है,
आप देख पा रहे होंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो मैच कर रहे हैं। बोल रही थी ना कि ये दोनों सेम ही है। हाँ जी, तो जो ये आपका लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है उसको हम डीलोकलाइज्ड लोन पेयर बुलाते होते हैं, और जो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको लोकलाइज्ड बुलाते होते हैं। लोकलाइज्ड लोन पेयर है, लोकलाइज्ड रहते हैं वो, उनकी जगह फिक्स है एकदम। ठीक है, क्या है, उनकी जगह एकदम फिक्स है। ओके, ये जीओसी की बातें हैं वैसे, बट जीओसी में अगर आपने रिवीजन नहीं लगाई है अभी तक तो लगा लीजिएगा। हाँ जी, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे में ये क्या हो गया आपका, एरोमेटिक हो गया कंपाउंड। कैसा हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, अब ये वाला और ये वाला कंपाउंड आप लोग खुद ट्राई करना। ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको करवाया जाएगा। ओके ओके, चलो ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन। यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।